हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि झारखंड जुडिशरी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ूंगी ताकि आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आसानी से क्वेश्चन को समझ सकें। मैं सभी सब्जेक्ट की PYQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कराऊंगी और इसकी PDF एबी जुडिशरी जोन चैनल टेलीग्राम ऐप पर डालूंगी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से और टेलीग्राम ऐप पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सभी क्वेश्चन को सीक्वेंस से पढ़ सकें और बार बार रिवीजन कर सकें। देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन 2015 में झारखंड जुडिशरी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से CRPC के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस इन CRPC अंडर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 सेक्शन 156 सब क्लास 3 CRPC, ऑप्शन बी सेक्शन 156 सब क्लास 2 CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 156 सब क्लास 1 CRPC एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 156 सब क्लास 3 CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दैट इज अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर। ऑप्शन ए प्राइवेट रॉन्ग, ऑप्शन बी पब्लिक रॉन्ग, ऑप्शन सी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रॉन्ग एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंडर सेक्शन 159 ऑफ CRPC द मजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू। ऑप्शन ए डिप्टी एंड मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ऑप्शन बी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, ऑप्शन सी आइदर A और B, ऑप्शन डी ओनली B एंड नॉट A। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइदर A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC द नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी एंड वाइस वर्सा। दिस अल्टरेशन कैन बी डन, ऑप्शन ए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 7 days, ऑप्शन बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 15 days, ऑप्शन सी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 14 days एंड ऑप्शन डी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 10 days। राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 15 days। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ डिफामेशन अंडर चैप्टर 21 of IPC can be taken, option A on a complaint made by an aggrieved person, option B on a police report, option C suo motu and option D all of the above। right answer option number A on a complaint made by an aggrieved person। next question 26, that is joint trial or several person is permissible, option A under section 219 of CRPC, option B under section 221 of CRPC, option C under section 222 of CRPC and option D under section 223 of CRPC। right answer option number D under section 223 of CRPC। next question 27, rule entire force acquit or entire force commit is contained in, option A under section 298 of CRPC, option B under section 300 of CRPC and option C under section 320 of CRPC and option D under section 321 of CRPC। right answer option number B under section 300 of CRPC। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की शक्ति है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 156(2) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 156(1) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 156 सब क्लास 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। ऑप्शन ए निजी गलतियां, ऑप्शन बी सार्वजनिक गलतियां, ऑप्शन सी दोनों सार्वजनिक और निजी गलतियां एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निजी गलतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक जांच धारण करने के लिए किसी भी मजिस्ट्रेट को तैनात कर सकता है जो उसके अधीनस्थ हो, ऑप्शन बी पुलिस द्वारा जांच के लिए निर्देश दे, ऑप्शन सी या तो ए या बी एंड ऑप्शन डी केवल बी और ए नहीं
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा तथा विपर्ययन में परिवर्तित किया जा सकता है। यह परिवर्तन किया जा सकता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए पहले 7 दिनों की अवधि के दौरान, ऑप्शन बी पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान, ऑप्शन सी पहले 14 दिनों की अवधि के दौरान एंड ऑप्शन डी पहले 10 दिनों की अवधि के दौरान। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत मानहानि के अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। ऑप्शन ए एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर, ऑप्शन बी एक पुलिस रिपोर्ट पर, ऑप्शन सी स्वतः संज्ञान लेते हुए एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। कई व्यक्तियों के संयुक्त परीक्षण की अनुमति है। ऑप्शन ए धारा 219 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 221 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 222 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 223 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 223 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। नियम अंट्रे एक्विट के लिए या अंट्रे कमिट के लिए निहित है। ऑप्शन ए धारा 298 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 that is, in which of the following cases the Supreme Court held that the High Court cannot directly entertain bail application of quota accused without its refusal by a special court? Option A स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज संतोष कुमार, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख, ऑप्शन सी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज SN श्रीवास्तव एंड ऑप्शन डी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज SK दिन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अ लीगल रिमेम्बरेंस कैन नॉट बी मेड एक्स ऑफिशियो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिस वॉज हेल्ड इन ऑप्शन ए स्टेट ऑफ केरला वर्सेज कार्विटिली कृष्णन, ऑप्शन बी वी रामचंद्र वर्सेज MC जगाधोधरा, ऑप्शन सी विजय वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस आर apprehended danger falls under option A section 146 of CRPC, option B section 144 of CRPC, option C section 142 of CRPC and option D section 140 of CRPC. Right answer option number B, section 144 of CRPC. Next question 31. When warrant also cannot be executed, the court may proceed under option A section 83 and 84 of CRPC, option B section 82 and 83 of CRPC, option C section 81 and 82 of CRPC and option D section 80 and 81 of CRPC. Right answer option number B, section 82 and 83 of CRPC. Next question 32. Plea bargaining, a new chapter was added in Criminal Procedure Code 1973 by the Criminal Law Amendment Act 2005, is contained in option A section 265A to section 265N, option B section 265A and section 265M, option C section 265A to section 265L and option D section 265A to section 265E. Right answer option number C, section 265A to section 265L. Next question 33. A magistrate may under section 252 or section 255 of CRPC convict the accused of any offence triable under option A chapter 19 of CRPC, option B chapter 20, option C chapter 21 and option D chapter 15. Right answer option number B, chapter 20.
हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पोटा अभियुक्त के संबंध में उच्च न्यायालय सीधे जमानत याचिका सुन नहीं सकता जब तक कि उसे विशेष अदालत द्वारा इनकार न किया गया हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गुजरात राज्य बनाम संतोष कुमार। ऑप्शन बी, गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम SN श्रीवास्तव। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य बनाम SK शिंदे। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई अब्दुल गफ्फार शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एक कानूनी यादों को पदेन सरकारी वकील नहीं बनाया जा सकता किसमें आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए, केरल राज्य बनाम करवितिल कृष्णन। ऑप्शन बी, वी रामचंद्रा बनाम MC जगाधोधरा। ऑप्शन सी, विजय बनाम महाराष्ट्र राज्य। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उपताप या आशंकित खतरे के तत्काल मामले आते हैं। ऑप्शन ए, धारा 146 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। ऑप्शन बी, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी, धारा 142 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। एंड ऑप्शन डी, धारा 140 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता। क्वेश्चन नंबर 31, जब वारंट भी लागू नहीं किया जा सके तब अदालत कार्यवाही कर सकती है। ऑप्शन ए, धारा 83 और 84 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। ऑप्शन बी, धारा 82 और 83 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी, धारा 81 और 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। एंड ऑप्शन डी, धारा 80 और 81 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 82 और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, 82 और 83 सेक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, प्ली बार्गेनिंग एक नया अध्याय आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जोड़ा गया है। ये किस सेक्शन में निहित है, पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, धारा 265A से 265M तक। ऑप्शन बी, धारा 265A से धारा 265M तक। ऑप्शन सी, धारा 265A से धारा 265L। एंड ऑप्शन डी, धारा 265A से धारा 265E तक। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 265A से धारा 265L तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 252 या 255 के तहत अपराध करने का आरोप लगा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अध्याय 19 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। ऑप्शन बी, अध्याय 20 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी, अध्याय 21 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। एंड ऑप्शन डी, अध्याय 15 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 20 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन number 34, that is, in which of the following cases the Supreme Court held that FIR was not substantive evidence and could only be used to corroborate its maker. Option A, Anil Kumar versus BS नीलकांत AIR 2010 SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी, विविता गाजरा वर्सेज स्टेट AIR 210। एंड ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज A कुमार। एंड ऑप्शन डी, C मगेश वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, C मगेश वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, इन समन केसेज एंड इंक्वायरीज मेमोरेंडम इज द ओनली। ऑप्शन ए, रिकॉर्ड ऑफ विटनेसेस। ऑप्शन बी, रिकॉर्ड ऑफ एक्यूज्ड स्टेटमेंट। ऑप्शन सी, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। एंड ऑप्शन डी, रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टेटमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इफ द एक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड under section 232 of CRPC, then the court calls upon him to enter on option A, his defense, option B, his counsel, option C, his version, option D, his statements. Right answer option number A, his defense. हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी FIR ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, अनिल कुमार बनाम BS नीलकांत AIR 2010। ऑप्शन बी, विवेता गजरा वर्सेज राज्य। ऑप्शन सी, भारत संघ बनाम A कुमार। ऑप्शन डी, C मगेश बनाम कर्नाटक राज्य।
यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शी मगेश बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, समन मामलों और पूछताछ में ज्ञापन केवल ऑप्शन ए गवाह के रिकॉर्ड होते हैं, ऑप्शन बी आरोपी के बयान का रिकॉर्ड, ऑप्शन सी सबूत के रिकॉर्ड एंड ऑप्शन डी सभी बयानों का रिकॉर्ड। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबूत के रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अगर आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के तहत बरी नहीं किया गया है तो अदालत उसे निम्न में से क्या दर्ज करने की अपेक्षा करेगी? ऑप्शन ए उसकी रक्षा, ऑप्शन बी उसके वकील, ऑप्शन सी उसका संस्करण एंड ऑप्शन डी उसका बयान। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसकी रक्षा। झारखंड जुडिशरी 2015 में सीआरपीसी के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सेशन आप लोगों का कितना हेल्प कर रहा है और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।